नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दिनांक 15/3/2024 को राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 की प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं के वार्षिक परिणाम अभिलेख को तैयार करने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और इन विस्तृत दिशा निर्देशों के साथ में आपकी रिजल्ट शीट किस प्रकार से तैयार की जाएगी उसका फॉर्मेट भी वहां पर बनाकर दिया गया है। उस फॉर्मेट के अंदर एक वर्ड आपका आता है अधिभार। अधिभार से अर्थ यहां पर क्या है, यह आज का हमारा वीडियो है और किस प्रकार से आप पूरी रिजल्ट शीट को अधिभार के कैलकुलेशन के साथ तैयार करेंगे। कुल मिलाकर आपके रिजल्ट शीट में प्रत्येक बच्चे को कितने नंबर कहां पर मिलेंगे, किस प्रकार से उन्हें फिल करना है, बड़े ही ध्यान से बिना स्किप किए इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना रिजल्ट बड़ी ही आसानी से तैयार कर पाएंगे। और आपने यदि विस्तृत दिशा निर्देशों का वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के यहाँ पर आपको एक आई बटन देखने को मिल जाएगा। इस आई बटन को क्लिक करके आप दिनांक 15/3/2024 को दिए गए विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं, किन किन कक्षाओं के लिए, यह भी आप समझ सकते हैं। तो हम यहाँ आज के वीडियो में सीखेंगे किस प्रकार से आप अपने रिजल्ट को तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम इस आपके वार्षिक परिणाम अभिलेख को डिवाइड कर लेते हैं कुछ भागों के अंदर। तो हम यहाँ पर प्राथमिक और माध्यमिक दोनों की चर्चा करेंगे और दोनों को साथ लेकर चलते हैं। तो मान लीजिए आपका यहाँ पर यह अभिलेख पत्रक है। जब आपके हाथ में अभिलेख पत्रक आएगा उसे किस प्रकार से भरा जाएगा। सबसे पहले अभिलेख पत्रक में ऊपर जिले का नाम, जनशिक्षा केंद्र का नाम, बसाहट का नाम, स्कूल का डाइस कोड, विधानसभा का क्षेत्र क्रमांक और नाम, पंचायत का नाम, नगर निकाय का नाम, शाला का नाम, प्राथमिक माध्यमिक जो भी हो, आपका स्कूल, विकास खंड, ग्राम, वार्ड, शाला का डाइस कोड, इस प्रकार की जानकारियां आपको ऊपर फिल करना होती है। उसके नीचे कुछ इस प्रकार का आपको यहाँ पर ग्रेड का कॉलम देखने को मिल जाएगा। इस ग्रेड के कॉलम के यहाँ पर आपको कक्षा फिल करना होती है, परिणाम का सारांश भरना होता है। परिणाम के सारांश को भरने के लिए आपको नामांकित बच्चे, आपकी जिस कक्षा का आप रिजल्ट शीट तैयार कर रहे हैं उसमें बच्चों की नामांकित संख्या कितनी है, वहाँ आपके एग्ज़ाम में उस नामांकित संख्या में से कितने बच्चे सम्मिलित हुए हैं और यहाँ पर ग्रेड प्राप्तांक प्रतिशत में आपको यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर फिल करते समय यहाँ पर अब आपको ग्रेडिंग चेंज कर दी गई है। पिछली बार की तुलना में इस बार आपकी ग्रेड की संख्या बढ़ा दी गई है। कुल मिलाकर यहाँ पर डिवीज़न और बढ़ा दिए गए हैं, डिवाइड छोटे छोटे भाग में इन्हें कर दिया गया है। डी ग्रेड आपकी 33 से 45 नंबर के लिए दी जाएगी और 33 नंबर से नीचे वाले सारे अब आपको ई ग्रेड में यहाँ पर दिखाना है। यहाँ पर माध्यमिक के लिए 6 विषय आएंगे, यहाँ पर 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन हटकर गणित के बाद हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान, इस प्रकार से आपको यहाँ पर 6 विषय देखने को मिल जाएंगे। और प्राथमिक के लिए हिंदी, अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण उसके मुख्य विषय होते हैं। तो ये 4 विषय यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इसकी जगह माध्यमिक की सीट में 6 विषय आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ये कॉलम आपको तब फिल करना होते हैं जब आप पूरी रिजल्ट शीट कंप्लीट भर लेते हैं और पूरी रिजल्ट शीट भरने के बाद प्रत्येक बच्चे के आप ग्रेड भी बाहर निकाल लेते हैं। तब उस सम्मिलित ग्रेड को, संपूर्ण ग्रेड को आप यहाँ पर फिल करते हैं, गिनते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो आपके टोटल नामांकित बच्चों में से सम्मिलित बच्चे हैं, उन सम्मिलित बच्चों में से कितने बच्चों को डी ग्रेड आई है, कितने बच्चों को सी ग्रेड मिली है, कितने बच्चे सी प्लस ग्रेड में आए। तो सी प्लस आपकी 51 से 55 यहाँ पर कर दी गई है और सी 46 से 50 के लिए है और बी ग्रेड 56 से 65, बी प्लस 66 से 75, ए आपके 76 से 85 और ए प्लस 85% से ऊपर वाले बच्चों को दिया जाएगा। तो ये जो कॉलम है आपके, ये सारे कॉलम कब फिल किए जाएंगे, जबकि आप पूरा कंप्लीट रिजल्ट बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम अब आपका जो वार्षिक
परिणाम अभिलेख पत्रक है। यह 58 कॉलम का 58 कॉलम का माध्यमिक विद्यालय के लिए है, कक्षा 6 एवं 7 के लिए। तो 58 कॉलम को हम यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं 0 से 10। 0 से 10 जो कि विद्यार्थियों की सामान्य जानकारी के लिए कॉलम दिए गए हैं। मासिक टेस्ट 11 से 23 में भरना है। अर्धवार्षिक मूल्यांकन 24 से 36 के लिए में भरना है और वार्षिक मूल्यांकन आपको 37 से 43 में फिल करना है। वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य आपको कॉलम 44 से लेकर 56 में फिल करना है और वार्षिक परिणाम कॉलम 57 से 58 में आपको फिल करना है। तो हम यहाँ पर एक एक करके समझते हैं कि किस प्रकार से आप इन्हें फिल करेंगे। सबसे पहले 1 से लेकर 10 की बात करते हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थियों की सामान्य जानकारी दी जाती है। सामान्य जानकारी में सरल क्रमांक यहाँ पर पूरी सीट रहेगी। इस सीट में मैं आपको एक कॉलम यहाँ पर फिल करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप सरल क्रमांक में आपका आ जाएगा 1। अनुक्रमांक में आपने कक्षा 6, 7, 3, 4 की एग्ज़ाम लेते समय उनके जो रोल नंबर अलॉट किए थे वे रोल नंबर आपने समग्र आईडी के अलॉट किए थे, तो वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। स्कॉलर नंबर आपका कॉलम नंबर 3 में आ जाएगा। विद्यार्थी, अब आपको यहाँ पर पूरा नाम लिखना है। विद्यार्थी का पूरा नाम यहाँ पर, माता का यहाँ पर, पिता का यहाँ पर और यहाँ पर जन्म तिथि अंकों में आपको भरना है। तो यहाँ पर जनरली हम 2 डिजिट का यूज़ कर लेते हैं। मान लीजिए किसी की जन्म तारीख 2/5/2002 है, तो उस स्थिति में आप यहाँ पर 02 भरेंगे, यहाँ पर 05 भरेंगे और यहाँ पर 02 फिल करेंगे। और यदि आप 2002 भी भरते हैं तो भी कुछ गलत नहीं होगा। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर कुछ भी फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो फॉर्मेट दिया गया है वो YY का दिया गया है, 2 डिजिट के लिए दिया गया है। उसके बाद कॉलम नंबर 10 में आप बच्चे की कास्ट यहाँ पर, जाति यहाँ पर दर्शा दीजिए, लिख दीजिए। तो ये 1 से 10 कॉलम की जानकारी जो कि सामान्य जानकारी होती है किसी भी बच्चे की। इसके आगे चलें तो वार्षिक परीक्षा परिणाम में आपके मासिक टेस्ट के नंबर फिल करने को आएंगे। मासिक टेस्ट के नंबर 4 निर्देश जो दिए गए हैं, निर्देश के अंदर अगस्त, सितंबर, जनवरी और फरवरी, इन 4 माह में बच्चों के जो आपने टेस्ट लिए हैं उनके नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है। उनके नंबर फिल कैसे करना है? मान लीजिए आपने 10-10 नंबरों के टेस्ट लिए हैं, तो 10-10 नंबरों के यदि आपने टेस्ट लिए हैं तो 10 नंबर के का एक टेस्ट, कुल मिलाकर आपने यहाँ पर 4 टेस्ट लिए, तो आपके कुल नंबर यहाँ पर हो जाते हैं 40। आपके पास 40 नंबर आ गए किसी बच्चे को 4 टेस्ट में 10-10 नंबर के। अब यहाँ पर जो पत्र दिया गया है 15/3/2024 को, उसके निर्देश अनुसार आपको जो मासिक टेस्ट है इसको 10% में रखना है। कुल नंबरों का 10% से अर्थ है कि यहाँ पर अधिभार 10%। ठीक है, अधिभार 10% को कैसे आप कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ पर एक एक विषय को आप यहाँ पर फिल करेंगे। प्राप्तांक अधिकतम अंक 40 अधिकतम अंक रहेंगे। कुल मिलाकर हिंदी है, हिंदी का उसने 4 बार टेस्ट दिया है, 4 महीने से टेस्ट दिया है, तो 10-10 नंबर से करके हिंदी के हो गए, मान लीजिए एक हिंदी की बात कर लेते हैं, यहाँ पर हो गए 40 नंबर। अब 40 नंबरों में से बच्चे को आए 36 नंबर, चारों मंथ के टोटल टेस्ट में से 40 में से 36 नंबर आए, तो 36/40 गुणित 10 आप यहाँ पर कर दीजिए और यह आपका हो जाएगा कैलकुलेशन। कुल मिलाकर यहाँ पर 0 से 0 कट गई और 4 से आप यहाँ पर काटेंगे तो 9। तो यहाँ पर आप लिख देंगे, यहाँ पर आपका आ जाएगा 36। ठीक है, ये हो गया आपका 36 और अधिभार 10%, ये आपका फिल होगा 9। इसी टाइप से मान लीजिए कि यहाँ पर दूसरे सब्जेक्ट के लिए अगर देखें, इंग्लिश के लिए द्वितीय भाषा आपकी अंग्रेजी है, यहाँ पर प्रथम भाषा हिंदी है, द्वितीय भाषा आपकी यहाँ पर इंग्लिश है। तो इंग्लिश के लिए 4 टेस्ट में बच्चे ने प्राप्त किए 32 नंबर। इन 32 नंबरों को यदि हम डिवाइड करें, अधिभार निकालें उसका, तो यहाँ पर 32/40
गुणित 10, इस प्रकार से यह आएगा। 0 से 0 कट गया और यहाँ पर आ जाता है 8। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हो जाएगा आपका 8 अधिभार, 10% में वो 8 नंबर आएगा। इस प्रकार से आप इसे फिल करते जाएंगे। कुल मिलाकर जो आपके मासिक टेस्ट है इसका टोटल यहाँ पर आएगा 23 के अंदर। मासिक टेस्ट अधिभार का योग 12, 14 आपको सिर्फ अधिभार का योग करना है। 12, 14, 16, 18, 20 और 22 इन कॉलमों का योग करना है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपके मैक्सिमम जो नंबर आ सकते हैं वो 10 छंके 60, कुल मिलाकर मैक्सिमम आपके आ सकते हैं 60 नंबर, यदि बच्चा टेस्ट में हर टेस्ट में कंप्लीट पूरे नंबर लेकर आता है उस स्थिति में। लेकिन यदि बच्चे ने कम नंबर लेकर आया है उस स्थिति में आप 12, 14, 16, 18, 20 और 22 को टोटल करेंगे। तो यहाँ पर मेरा कहने का अर्थ है कि जो मासिक टेस्ट है वो आपको 60 नंबर यहाँ से मैक्सिमम देगा। कितने नंबर देगा? मैक्सिमम 60 नंबर देगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर मासिक टेस्ट को कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा शैक्षिक मूल्यांकन। शैक्षिक मूल्यांकन को यहाँ पर वेटेज दिया गया है टोटल नंबरों में से 20% का। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपने अर्धवार्षिक एग्ज़ाम ली है, आपने हाफ ईयरली एग्ज़ाम ली। हाफ ईयरली एग्ज़ाम आपने ली 60 नंबरों से, ठीक है। कितने नंबर से ली? 60 नंबरों से ली। प्रत्येक विषय के आपने पेपर दिए जो कि 60 नंबर के थे। अब इन 60 नंबरों में से आपको 20% वेटेज लेना है। तो कुल मिलाकर उसका कैलकुलेशन भी सेम टू सेम वही है कि आप लिखेंगे यहाँ पर टोटल प्राप्तांक कितने हैं। मान लीजिए 60 में से कोई बच्चा लेकर आया है 48 और इसके अपान में लिख देंगे 60 और गुणित कर देंगे 20। इस प्रकार से करेंगे। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 2 से आप यहाँ पर 3 और 3 से यहाँ पर काटेंगे तो 3 से एक बार और यहाँ पर बचता 18 तो 6। कुल मिलाकर ये हो जाएंगे आपके 16 नंबर। तो मैं यहाँ पर इसे फिल करके दिखा देता हूँ आपको कि एक बच्चा ऐसा है जिसने प्रथम भाषा हिंदी में अर्धवार्षिक परीक्षा के अंदर 60 नंबरों की जो आपकी एग्ज़ाम थी उसमें से नंबर लेकर आया 48। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 48, 60 में से 48 और इस 48 में से को यदि अधिभार में कन्वर्ट करें 20% में तो यह नंबर हो जाते हैं आपके 16। इस प्रकार से आप इनको यहाँ पर कैलकुलेट करते जाइए और लिखते जाइए। इन सभी को आप यहाँ पर फिल कर लेंगे, ठीक है। 60 में से जो नंबर आए वो यहाँ पर, फिर उसका अधिभार निकाल लेंगे। इस प्रकार से अधिभार निकलता जाएगा। अब यहाँ पर हम टोटल की बात कर लेते हैं कि ये जो आपका शैक्षिक मूल्यांकन है ये टोटल नंबर बच्चे को देगा कितने। तो एक जो आपका कॉलम है भाषा का, उस भाषा ऐसे आपके 6 प्रश्न पत्र हैं। तो 6 के लिए, एक के लिए मैक्सिमम जो नंबर है वो आपके यहाँ पर मान लीजिए कि किसी बच्चे को 60 में से 60 ही आ जाते हैं और 20, तो ये आपका हो गया 60 से 60 कैंसिल तो 20 मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम नंबर कितने बनेंगे? 20 अधिभार अगर कैलकुलेट करें तो यहाँ पर 20 गुणित 6 मतलब 120। कुल मिलाकर यहाँ पर शैक्षिक मूल्यांकन में अर्धवार्षिक के लिए एक बच्चे के मैक्सिमम नंबर 120 आ सकते हैं। और मासिक टेस्ट में अभी हमने जो कैलकुलेट किया वो इसी टाइप से किया था कि एक बच्चे के यहाँ पर 10 नंबर मैक्सिमम थे, उस 10 में से आप 6 विषय उसके हैं तो ये हो गए 60। कुल मिलाकर ये 60 नंबरों का हो गया। ये हो गया हमारा 120 नंबर का। अब हम बढ़ते हैं आगे शैक्षिक मूल्यांकन की ओर। शैक्षिक मूल्यांकन में वार्षिक को देखते हैं। अब यहाँ पर आपको वेटेज नहीं निकालना है, सीधे सीधे आपकी जो एनुअल एग्ज़ाम है, ठीक है, आपकी मेन एग्ज़ाम है वार्षिक परीक्षा। तो वार्षिक परीक्षा के अंदर आपने पेपर लिया मान लीजिए 60 नंबरों का, 60 नंबर का आपने पेपर लिया। तो इन 60 नंबरों में से बच्चे को जितने भी मार्क्स आए हैं उनको सीधे सीधे यहाँ पर फिल कर देना है। 60 में से मान लीजिए कोई बच्चे को 48 आए हैं तो आप यहाँ पर 48 नंबर लिख देंगे। यहाँ पर मान लीजिए आए हैं तो 48 लिख देंगे, यहाँ पर 50 लिख देंगे, जो भी नंबर उसके यहाँ पर आएंगे वो सब आप लिखते जाएंगे। कुल मिलाकर यदि देखें तो एक जो भाषा है
एक सब्जेक्ट है आपका वो 60 नंबर दे रहा है, तो ऐसे आपके पास 6 सब्जेक्ट है, तो ये दे रहे हैं कुल मिलाकर 360 नंबर। कुल मिलाकर यहाँ पर जो नंबरों की प्राप्ति होगी वो 60 गुणित 6 मतलब 360 नंबर आपको यहाँ पर एक बच्चे के लिए वार्षिक मूल्यांकन से मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको टोटल नंबर भी निकालना आ जाएगा। तो मैं आपको बिल्कुल डिटेल में दिखा रहा हूँ, बिना स्किप किए इस वीडियो को देखते रहिए। और यदि आपने विस्तृत दिशा निर्देश नहीं देखे हैं तो आप यहाँ पर आई बटन है उसको क्लिक करके विस्तृत दिशा निर्देशों को भी समझ सकते हैं, उनको भी मैंने क्लियर किया है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे की तरफ सी मोड दिया है, वहाँ से जाकर भी आप इसे देख सकते हैं। और वार्षिक परीक्षा के दिशा निर्देश जो दिए हैं उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पर आपको मिल जाएगी। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि यह बहुत ही काम का विषय है। हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोस लेकर आते रहते हैं समय समय पर। तो यहाँ पर अब आपको वार्षिक मूल्यांकन अधिभार का योग, सॉरी यहाँ पर अधिभार जो लिख गया है, तो योग यहाँ पर 38 37 से है, या 37 38 39 40 41 और 42, इनका टोटल करना है 43 के अंदर। आपका यहाँ पर टोटल आ जाएगा 43 के अंदर 60 में से जितने भी अंक वो लेकर आया है, कुल मिलाकर 360 में से जो नंबर बच्चे ने यहाँ पर प्राप्त किए हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य, इसके लिए आपको यहाँ पर फिर अधिभार का कैलकुलेशन करना होगा। प्राप्तांक अधिकतम अंक, ये आ जो लिखा है इसका मतलब है अधिकतम अंक 40। तो यहाँ पर 40 जो है प्रोजेक्ट के नंबर दिए गए हैं। आपको 40 नंबर मैक्सिमम में से किसी बच्चे को एक भाषा के अंदर, एक सब्जेक्ट के अंदर नंबर देना है। तो मान लीजिए वही अधिभार करने का कैलकुलेशन, लेकिन अब यहाँ पर कैलकुलेशन में सिर्फ चेंज हुआ है अधिभार का परसेंटेज, वो हो गया है 10। तो यहाँ पर मान लीजिए 40 नंबर, अधिकतम 40 नंबर, 40 में से हम मान लेते हैं कोई बच्चा 32 नंबर लेकर आया है, 32 लेकर आया है तो 32/40 गुणित 10, ये 10 आपका परसेंटेज है। तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ पर 4 से आपने भाग दिया तो कुल मिलाकर आ गया 8। तो अब आपको यहाँ पर लिखना है 40 में से जो नंबर लाया बच्चा वो नंबर लाया 32 किसी भी सब्जेक्ट के अंदर 40 में से। और इसका जो अधिभार कैलकुलेशन करा हमने नंबरों का तो वह बना 8। कुल मिलाकर यदि देखें तो अब आपके पास यहाँ पर जो नंबर हैं वो नंबर हैं टोटल, एक अधिभार 10% का जो है उसमें मैक्सिमम नंबर आपको एक बच्चे को आ सकते हैं 10, और कुल मिलाकर 6 से अगर गुणा कर दें तो यह नंबर आपके हो जाएंगे 60। कुल मिलाकर जो अधिभार का टोटल है वो 60 से ज़्यादा नहीं आ सकता यहाँ पर 56 नंबर के कॉलम में। तो वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य अधिभार का योग मतलब यहाँ पर 10 में से आपको नंबर आ सकते हैं, मैक्सिमम नंबर 10 10 10 10 आते जाएंगे या 10 से कम आते जाएंगे। तो इस प्रकार से यह हो जाएगा 60। तो यहाँ पर आपका हो गया यहाँ 60 नंबर मैक्सिमम, तो यहाँ पर आपको प्राप्त होते हैं 60 नंबर। ठीक है, तो ये वार्षिक प्रोजेक्ट के नंबर। कुल मिलाकर अब आपको महायोग करना है। वार्षिक परिणाम अधिकतम अंक 100 में से महायोग आपको 23, 36, 43 और 56 इनको निकाल कर लाना है। हम देखते हैं क्या है, 23, 36, 43 और 56। ये 23 आपका था यहाँ पर मासिक टेस्ट के नंबरों का योग, अधिभार का योग। यहाँ पर यह था हाफ ईयरली का, ये था ईयरली का, और ये था आपका प्रोजेक्ट। ठीक है, इस प्रकार से ये इनके कॉलमों का योग यहाँ पर लिख देना है, टोटल आपको कर देना है, और फिर उसके समेकित ग्रेड निकालना। अब प्रश्न ये है कि समेकित ग्रेड कहाँ से निकालेंगे, कितने नंबरों में से निकलेगी। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे, हम वापस से पीछे चलते हैं। मासिक टेस्ट के 60 नंबर, ठीक है, मासिक टेस्ट के कितने नंबर यहाँ पर है 60 नंबर प्लस, चलिए
इसे भी देख लेते हैं। अर्धवार्षिक में टोटल 120 नंबर, यहाँ पर 120 नंबर। ईयरली में 60 नंबर पूरे जोड़े थे, तो 60 से ये हो गए 360, और प्लस यहाँ पर आपके वार्षिक प्रोजेक्ट के होते हैं 60 नंबर। इन सभी को आप यहाँ पर टोटल कर देंगे। इन सभी को टोटल कर देते हैं। 0 0 0 0, ये आपका आ गया 0। यहाँ पर 6 2 8 और 12 20, ये हो गया 0। कैरी 2 हासिल 2, तो 3 और 2 5 और 1 6, कुल मिलाकर ये हो गए 600 अंक आपके। 600 अंक 6 विषय के लिए। तो वार्षिक परिणाम अंक यहाँ पर 100 दिया गया है। 100 यहाँ पर अब आपका टोटल जो बनेगा वो 600 से बनेगा। ठीक है, यहाँ पर टोटल जो बनेगा वो 600 से बनेगा, और अब आपकी जो ग्रेड निकलेगी वो 600 अंकों में से ही निकल कर आएगी। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर सभी बच्चों के नंबरों को अधिभार के साथ कैलकुलेट करते हुए फिल कर लेंगे। अब यहाँ पर गोस्वारे की बात आती है। तो यहाँ पर आपने जो बच्चा, मान लीजिए 600 में से कोई बच्चा नंबर लेकर आया है 420, इसका यहाँ पर टोटल आ गया 420, तो 6 7 42, मतलब उसके जो परसेंटेज बन गए हैं वो बन गए हैं 420 के लिए 70% नंबर। 70% उसका टोटल हुआ। अब 70% किस में आता है? 70% में आपकी जो ग्रेड बनेगी वो बनेगी B+ ग्रेड। तो यहाँ पर इस बच्चे की हो गई B+ ग्रेड। अब B+ ग्रेड बनने के बाद आप इन सभी बच्चों को, यदि 20 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, 10 है, 50 है, 100 है, जितने भी बच्चे हैं आपके रिजल्ट शीट के ऊपर, उनमें से गिनेंगे। गिन कर अब आप ऊपर जो हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में देखी थी ये वाली कॉलम, इसको फिल करना है। उनमें से देखेंगे कि A+ ग्रेड वाले कितने हैं, A वाले कितने हैं, B वाले कितने हैं, उन्हें फिल कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से यह आपका हुआ वार्षिक परीक्षा परिणाम अभिलेख पत्रक 2023-24 को कंप्लीट करना। इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। अब विषय आता है शैक्षिक एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक के लिए। तो इसके लिए आपको विस्तृत दिशा निर्देश जो दिए गए हैं उसमें कहा गया है कि आपको यह अलग से एक फॉर्मेट उपलब्ध करवाया जाएगा। तो फॉर्मेट डला भी हुआ भी है, सेट इस प्रकार की डली हुई है। यह सेट यदि आपके पास नहीं है उपलब्ध, तो आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है इस आदेश को डाउनलोड करने की, उसे डाउनलोड करके आप जो है इस फॉर्मेट को प्राप्त कर लीजिए। PDF फॉर्म में है और उसे फोटोकॉपी करवा लीजिए, तो आपको पास उसकी प्राप्ति हो जाएगी। अब इसे फिल कैसे करना है? सामान्य जानकारी वही है कि विद्यार्थी की सामान्य जानकारी, सरल क्रमांक, अनुक्रमांक, स्कार नंबर, विद्यार्थी का पूरा नाम। यहाँ पर शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन में 1 2 3 4 5 ये दिए गए हैं, और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन के प्राप्तांक को आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 और 5 15, यहाँ पर 15 है। 15 को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, शैक्षिक और व्यक्तिगत सामाजिक। अब आपको इनमें नंबर जो देना है 20 में से यहाँ पर नंबर देना है। इनको भरना आप भली भांति जानते हैं। तो यहाँ पर 20 नंबरों में से देना, और इनको ग्रेड में कन्वर्ट करके भी आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं। तो जो जैसा भी निर्देश पत्र में दिया है या आपके वरिष्ठ कार्यालय से जन शिक्षक के माध्यम से जो सूचना आपको दी जाए उस हिसाब से आप इसे कंप्लीट कर लीजिए। तो यहाँ 20 में से आपको नंबर फिल करना है। ठीक है, 20 में से फिल करना है। इस प्रकार से 20 में से फिल करते जाएंगे और उनकी ग्रेड भी आप देते जाइए। आपको जो निर्देश दिए गए हैं उनमें ग्रेड भरने को कहा गया है, लेकिन यहाँ पर प्राप्तांक भरने के लिए कहा गया है। तो जो भी निर्देश आपको ऊपर से दिए जाएं उनके अनुसार आपको काम करना है। तो इस प्रकार से यह आपको फिल कर लेना है। आई होप कि यह वीडियो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक साथियों के ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि सभी इस वीडियो को देखकर अपना कार्य समय से पूर्ण कर सके। थैंक यू वेरी मच।